बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। एक बार किसी ने महाराज श्री से प्रश्न पूछा, गुरुदेव मैंने ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा ली हुई है, थोड़ी बहुत साधना सुमिरन करता हूँ, जानता हूँ पूर्ण ईमानदारी मेरे आध्यात्मिक कर्तव्य कर्म में नहीं है, पर फिर भी किसी परिस्थिति पर मैं सहजता से विजय क्यों नहीं प्राप्त कर पाता हूँ। महाराज जी ने उसके समक्ष एक दृष्टांत प्रस्तुत किया और श्री गुरुदेव ने कहा, जब तुम एक गेंद को ऊपर की ओर उछालते हो तो क्या होता है, वह लौटकर नीचे आ जाती है। तुम थोड़ी और शक्ति लगाकर उसे और अधिक ऊंचाई पर उछालते हो तो क्या होता है, तब भी वह ऊंचाई को छूकर नीचे लौट आती है। पर अगर तुम और अतिरिक्त बल लगाकर और अतिरिक्त सामर्थ्य के अनुसार इसे ऊपर फेंकोगे तो जब गेंद पूरे वेग से ऊपर उछाली जाएगी तो वह नीचे नहीं आएगी, वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की परिधि के पार भी चली जाएगी। इसी तरह तुम्हें भी साधना सुमिरन सेवा इत्यादि अभ्यास के द्वारा इतना आध्यात्मिक बल पैदा करना होगा कि नकारात्मक और विपरीत परिस्थितियों पर तुम सहजता से विजय प्राप्त कर पाओ। साधना सुमिरन जैसे आध्यात्मिक कर्तव्य कर्म को पूरी ईमानदारी से करो। पुत्र, एक बच्चा जब ईमानदारी से गेंद उछालने में लगा होता है और गेंद उसकी इच्छा के अनुसार ऊपर न जा रही हो तो उसकी माँ क्या करती है, बड़ी सहजता से अपने बच्चे के पास आकर उसे गोद में उठा लेती है और सहज ही उसे वह ऊंचाई देती है जिस ऊंचाई की बच्चे को जरूरत होती है। इसी प्रकार क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव आध्यात्मिक माँ के रूप में अपने शिष्यों को जो ईमानदारी से अपने आध्यात्मिक कर्तव्य कर्म में लगे होते हैं उसे समय आने पर ऊंचाई प्रदान करते हैं। इसी शक्ति के द्वारा शिष्य नकारात्मकता की जंजीर को काटकर सकारात्मक विचारों रूपी पंखों को प्राप्त करता है और हमेशा आनंद के असीम गगन में स्वतंत्र उड़ान भरता है। और मैं तुम लोगों को यही उड़ान भरते देखना चाहता हूँ। साधक के पंख लगाकर उड़ना उस आकाश के समान है, गहन निशा का छोर कोई न होता जहाँ प्रकाश है, देखकर विश्वास तुम्हारा मंजिलें करीब आएंगी। गुरु कृपा के कवच को तपन छू नहीं पाएगी, गुरु कृपा के कवच को तपन छू नहीं पाएगी। इसलिए दृढ़ता से ईमानदारी से आध्यात्मिक पद पर आगे बढ़ो। ईश्वर की कृपा तुम सबकी बाट जोह रही है। धन्यवाद। जय महाराज जी की जय। श्री राम।